आपने जमीन में बोया तो उग जाएगी, पर छिलका चावल अलग अलग कर दिया तो फिर उगेगा क्या? ऐसे ही वासना को निकाल लिया, वस्त्रों को दे दिया, अब वह वस्त्र गोपियों को पीला नहीं देंगे। अंत में जाकर के मथुरा के किनारे ब्रज की ब्राह्मणियों के द्वारा भात पाया और गोविंद ने ब्राह्मणों को भक्ति प्रदान करी। अब चर्चा श्रवण करते हैं ब्रज के एक बड़े सुंदर महोत्सव की। नाना सुंदर आज व्यंजन बन रहे हैं, दरवाजे दरवाजे पर बंधनवार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया ये सब कहा है रे हो, ब्रजवासी कोई नए उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। मैया बोली, बाबा ते पूछ जा करके लाला, देख मैं तो अपरस में भोजन बना रही हूं, ऐसे बोल ना सकूं। जाकर के मैया ते बाबा ते पूछ। अच्छा, अपरस जानते हैं ना, इतनी पवित्रता हुआ होए कि मुख ते वस्त्र बांध करके मौन होकर के भोजन बनाया जाए, क्योंकि बात करते हैं उससे कहीं थूक के कचड़े यदि जाएं तो वह प्रसादी अपवित्र हो जाएगी। ये सिस्टम है, इतनी वहां पवित्रता। रसोईया जो भोजन बना रहा है उसको पहले खिला पिला दिया जाएगा, जो चीज बनेगी उसको पहले वह खिलाई जाएगी, इससे इसका मन कहीं पतित न हो जाए। बपर सिस्टम जानते हो ना? बोलो राधे राधे राधे। क्या कहना है जी? एक जगह पशु को घास डालोगे वो नहीं खाएगा, पशु को जो खाने लायक घास है वो खाएगा, पर आदमी सब कुछ खा जाता है। खाने लायक भी नहीं, खाने लायक वो सब खा जाएगा। चारा घोटाला भी देश में हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भोजन तो भोजन के तरीके से हो। लोग कहते हैं नई नई संगति देंगे, अरे महाराज एक पत्तल पे एक जगह भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। कुत्ते एक पत्तल पे चार चार खाते हैं, वो तो झगड़ते ही रहते हैं। साथ में बैठो, पंक्ति में बैठो, पर भोजन पवित्रता से करो। इसलिए पवित्रता अति अनिवार्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैया ने कहा, लाला मैं अपरस में भोजन बना रही हूँ प्रसाद ठाकुर का, कल इंद्र की पूजा होगी, जा बाबा से पूछियो। इसलिए दौड़ के आ गए ठाकुर जी। बाबा, ओ बाबा, मैया कह रही है कोई जय की पूजा कल होगी। कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखा। बाबा, ये इंद्र की पूजा क्यों करें हम? इसका फल क्या है? इसके करने से क्या फल मिलेगा? कब की जाती है? उद्देश्य क्या है इसका? बाबा बोलो, लाला तू बड़े प्रश्न कर रहे हो आज, क्या बात है? नहीं बाबा, तू ये बता इंद्र की पूजा हम क्यों करें? नंद जी बोले, सुन लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया तेवी वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पया। इंद्र है ना, जल का मालिक है, उसको भगवान कहें हम। इंद्र की पूजा करेंगे तो जल बढ़िया बरसाएगा वो, और जल बरसेगा, हरी हरी घास होगी, अन्न भी पैदा होगा, गौओं को घास मिलेगा, हमको अन्न मिलेगा, जल भी मिलेगा। जल ही जीवन है, जल से सुख मिलता है। अच्छा, जल से सुख मिलता है बाबा? हाँ लाला, पूरे ब्रजवासी बैठे हैं सज्जनों। आज 7 वर्ष के मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने आज एक नई बहस छेड़ दी। अज्ञान के कारण जो परिपाटी हमारी बनी है, जो सिद्धांत हमारा बना हुआ है, उस सिद्धांत को मैं मिटाऊंगा। बाबा, जल से सुख मिलता है तो जमुना के किनारे गोकुल गांव में तू रहता था, उस गांव को छोड़ के क्यों आया? जल से सुख मिलता है तो जल में खड़े हो जाओ जाकर के, कुछ मत करो, पर वही जल गला करके व्यक्ति को क्यों मार देता है? जल ही सुख है, जल से सुख मिलता है तो कभी कभी बड़े बड़े जीव जंतु छोटे छोटे जीवों को जल में क्यों खा जाते हैं? जल से सुख मिलता है तो कभी कभी जल में बाढ़ आने पर लोग क्यों मर जाते हैं? उसमें जल से सुख मिलता है तो जल में जाकर के विश्राम कर लो।
7 वर्ष के कृष्ण की आवाज आज बाबा ने सुनी। बाबा यथार्थ कह रहा हूं, सुख जल से नहीं, सुख कर्म से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षैमं कर्मणैवा विपद्यते, कर्मणैवा विपद्यते। बाबा, मानव सुखी होता है कर्म से, दुखी होता है कर्म से, स्वर्ग मिलता है कर्म से, वैकुंठ मिलता है कर्म से। जिसका जैसा कर्म वैसा मिलता है भरम। बाबा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा देखो, कर्म और भाग्य को व्यक्ति एक जगह जोड़ देते हैं। अब भाग्य में जो मिलेगा महाराज, कर्म क्या करना है, कर्म अलग है, भाग अलग है, ठीक है ना। आपको भोजन बनाना पड़ेगा, ठाकुर भोजन बनाने वाले नहीं हैं। भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। खेत जोतना पड़ेगा, एक कर्म है। बीज बोना पड़ेगा, एक कर्म है। फसल बन के तैयार हो गई, पक गई, काटने वाले हो, ओले आ गए, ओले पड़ेंगे। अब कर्म कर सकते हो तुम? ओले पड़ने वाले हैं, चलो फसल काट के लाते हैं। भाग्य में होगी तो बचेगी, नहीं तो चौपट हो जाएगी। इसलिए भाग्य और कर्म की, कर्म ही भाग्य है। आपने पैसा जमा किया, ब्याज सहित जो आगे मिलेगा वह भाग्य है। कर्म नहीं करोगे, भाग्य का निर्माण कैसे होगा? इसलिए बाबा अब मैं तो बताऊं, जल कैसे बरसता है सुन। इंद्र नहीं बरसाता है, इंद्र व्यवस्थापक है। 3 प्रकार के गुण होते हैं बाबा, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण माने पापी दुष्ट लोग जब हो जाते हैं जल नहीं बरसता है। सत्य गुणी माने बड़े बड़े हिमालय में तपस्या करने वाले संत समाधि लगा के भजन कर रहे हैं, जल नहीं बरसता है। कब बरसता है? बोले रजोगुणी जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ से धुआं निकलता है, आकाश में मेघ छाते हैं, तब वर्षा होती है। रजसानोदितो मेघा वर्षन्त्यं मुनि सर्वतः, प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति, महेन्द्रा किं करिष्यति। अरे बाबा ये बताओ, उसमें इंद्र क्या करेगा? रजोगुणी यज्ञ के प्रताप से जल बरसाते हैं। निर्माण किससे होता है जल का? यज्ञ के धुआं से मेघ बनते हैं। देखो वैज्ञानिक कारण इसका अलग है, यहाँ आध्यात्मिक कारण जो भगवान कह रहे हैं वो जल का अलग है, ठीक है ना। बाबा इंद्र श्री नारायण की कैबिनेट का एक मंत्री है। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कोई स्वास्थ्य मंत्री है, वो मेडिकल विभाग देखता है। कोई शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा के लिए देखता है। कोई सिंचाई मंत्री है, जल की व्यवस्था देखता है। अलग अलग, कोई वित्त मंत्री है, कोई ऊर्जा मंत्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिंचाई मंत्री है वो अपने पैसे से नहर, तालाब, नदियों की व्यवस्था करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो तो एक व्यवस्थापक है, जनता का टैक्स उसको व्यवस्थित करते हैं। ऐसे ही इंद्र जल को बरसाता नहीं, बनाता नहीं है, वो भगवान की कैबिनेट का एक मंत्री है, जल मंत्री है। ऐसे ही भगवान ने भी अपनी कैबिनेट बनाई है। स्वास्थ्य विभाग धन्वंतरी भगवान को दे दिया, शिक्षा विभाग सरस्वती मैया को दे दिया, बिजली का विभाग ऊर्जा मंत्री बना दिया सूर्य नारायण जी के लिए। अलग अलग मंत्री बनाए हुए। इंद्र के लिए जल का विभाग दिया है, इसलिए इंद्र जल बनाता नहीं है, वो उसका व्यवस्थापक है। इसलिए जल को बनाने वाले हम लोग हैं। यज्ञ नहीं करेंगे धुआं नहीं होगा, धुआं नहीं होगा मेघ नहीं बनेंगे। इसलिए आजकल लोग हवन तो करते नहीं। सिगरेट, पेट्रोल का इतना धुआं हो गया है, मेघ छाते पर बरसते नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही है। इसलिए बाबा मेरी बात माने तो पत्थर भगवान, नहीं माने तो भगवान भी पत्थर ही का है। मेरे कहने से मेरे गिरिराज की पूजा कर रहे हैं।
बाबा बोले सुन लाला, मैं यहाँ गांव को प्रधान हूँ, सरपंच हूँ, जो मन में आएगी सो ना करेंगे। तो बाबा सबन लोगों से पूछ ले, अच्छा वोट कौन कौन डालेंगे? बोले सब लोग। 18-20 का चक्कर नहीं। अब जितनी गोपियां थी उन्होंने तो हाथ उठा दिया कृष्ण के पक्ष में। बालक बोले जो कृष्ण कहेगा जो ही होवेगो भैया। अब बूढ़े बूढ़े कितने बच्चे बोलो राधे 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 राधे। चुनाव में तो ये देखा जाता है, चो भैया किसकी लहर है बढ़िया, उसी के गले में माला डालते हैं। अब देखा बोले बाबा के पास में तो कम ही लोग बैठे हुए हैं भैया, ये तो हारे गो। सो जो लहर वाले थे वो भी कन्हैया की ओर आगे। अंत में तो बाबा अकेले खड़े रह गए। बाबा बोले भैया अब तो लाला की यही बात मानना पड़ेगी। अब लाला तेरे देवता की पूजा पक्की। ए कन्हैया अब हम तो नहीं जाने तेरे देवता को कैसो स्वभाव है, कैसो मर्द है। अब तुम बता जाकी पूजा में काका सामग्री लगे। ए भैया उपनंद, हाँ भैया आनंद, बोले सामग्री लग पूजा की। कन्हैया बोले कोई सामान न लगे, बस मैया थाली में रोली चंदन लग रही हो और एक माला रख लियो मैया, आरती के ताई दीपक, खाने की सामग्री बढ़िया रख लीजो। कितने प्रकार की? बोले जितनी बना सको। मैया बोली लाला जागी तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, जा की बात तो तू छोड़, ऐसी बढ़िया बनाऊंगी। अब तो मैया ने क्या बढ़िया रसोई बनाई। पूरी छन छन चने, कचौड़ी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार, खीर के सरिया सुखकर। बढ़िया मैया ने कढ़ाई रखी। पूरी ब्रज की गोपियों से कहा बहना आज तो तुम 10-10 कढ़ाई अपने घर में रख दो, ऐसी बढ़िया रसोई बनाइयो कि मेरे लाला को देवता देखते ही रह जाए। बढ़िया मारा लच्छेदार रबड़ी बनाई। बोलो राधे राधे राधे। संभाल के बैठियो भैया, ऐसी रसोई है बढ़िया, जीभ में पानी नहीं आ जाए। अरे भैया बढ़िया केसर डालकर के खीर बनाई, चावल की अलग बनाई, समा की अलग बनाई, मखानन की बनाई। और ऐसी सुंदर मैया ने बढ़िया महाराज बर्फी बनाई अलग अलग प्रकार की, मौन थार बनायो, राजभोग बनायो, बढ़िया महाराज हलवा बनायो मैया ने सूजी का। अरे मूंग की दाल को बनायो, इमरती बनाई, जलेबी बनाई, अलग अलग प्रकार की, बेसन की अलग महाराज, आलू की अलग, ख्वा की अलग, सब प्रकार की बनाई। बढ़िया मैया ने सुंदर बूंदी के लड्डू बनाए, मगध के बनाए, मैया ने ख्वा के बनाए। और तो कहें क्या, दाल, पीताम्बरी, पुआ, पकौड़ी, कचौड़ी, दभौड़ी, ये सब बनाई। भागवत में तो केवल यही लिखा है दाल और चावल, पुआ, पकौड़ी बनाए। क्यों? बोले बड़ो नटखट कन्हैया है, पुआ पकौड़ी माल पानी बना के ले जाऊंगी, वहां जाके कह दे कि मेरा तो पेट ठीक नहीं है। देवता कहे मैं तो कच्चो खाऊं भैया, क्या करूंगी फिर, ऐसे कच्चो ही बना के ले जाऊं, इसलिए कच्चा प्रमुख बनाया है। और ऐसा सुंदर। बाबा आनंद बोले सुनो भैया मंत्री हो। हाँ बाबा। बोले दौड़ के जाओ, बा देवता को श्रृंगार कर दो बढ़िया, कहाँ है कौन सो भूलो भटको भैया, सिद्ध देवता, बा गिरिराज गोवर्धन को श्रृंगार कर दो। बढ़िया श्रृंगार कर दिया। मैया तो एक ही गीत गा रही है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। सखीरी गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। तेरी सखी मैं कैसे रह जाऊं ताली लगाते हुए नाय माने मेरो मनुआ। बहना मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं सखी मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे रे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर राधे राधे नाय माने मेरो मनुआ।
फिर की करूँ रे कढ़ाई। संतन नौत जीवाऊं मेरी वीर नाय हरि माने बोल। मेरो बनवा हरि सखी संतन नोत जिमाऊं मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। मैं तो संतन नौत जीवाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो बनवा। हरि सखी संतन नोत जिमाऊं मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। राधे राधे। वचमन करके कुंड कुंड को वचमन करके कुंड को वचमन करके मानस गंगा न्याहु में जाहो। वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि सखी मानस गंगा नाऊ मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा न्याहु मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मेरी सखी मानस गंगा नाऊ मेरे वीर ताली लगाते हुए श्री राधे। जाओ चकलेश्वर के दर्शन कर अरे चकलेश्वर जी के दर्शन करके चकलेश्वर जी के दर्शन ओ करके चकलेश्वर जी के दर्शन करके चकलेश्वर जी के दर्शन करके चकलेश्वर जी के दर्शन करके तो भर भर दूध चढ़ाऊं मेरी वीर नाय माने जाओ मेरो मनवा। अरे मैं तो भर भर दूध चढ़ाऊं मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। बहना भर भर दूध चढ़ाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे सखी भर भर दूध चढ़ाऊं मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। राधे राधे। दोनों हाथ उठा के ताली लगाते हुए चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि और चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि नंद नदन सिर नाऊ मेरी वीर नाय माने हरि बोल। हरि बोल नंद नदन सिर नाऊ मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। मैं तो नंद नदन सिर नाऊ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि मैं तो नंद नदन सिर नाऊ मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं जाओ। मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय मने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय नाय माने माने मेरो मनवा। भैया गिरिराज की पूजा पक्की। सब लोग तैयार होकर के चले। गिरिराज जी में पहुंच गए। बाबा आनंद बोले लाला अब तू बता तेरो देवता कैसे प्रसन्न हो, पूजा कैसे यागी हो, बता भैया। बोलो बाबा स्नान करवाए दे। बोले लाला कितनो बड़ो है, बोले 7 कोस को। यागू कैसे नहाऊं, बोले भावते नरवाए दे। जलम समर्पयामि चंदनानुलेपनम समर्पयामि अक्षतान धूप दीपान नैवेद्य का जैसी नम्राया सो महाराज निर्गुण बन गए सगुण, निराकार साकार बन गए। एक रूप से पूजत है दूजो रहो रे पूजाय, सहस्र भुजा फैलाय के
सुमाग माग के खाए। मेरे गिरिराज सगुण साकार बन गए। अब बाबा ने जैसे ही थाल उठाया, ब्राह्मणों ने नाभ्या आसीदंतरिक्षकुं शीर्ष्णोद्यो अकल्पयन्। वो ठाकुर जी ने, गिरिराज जी ने अकबर ही थाल लिया सीधा मुख में। बाबा आनंद जी बोले, लाला ओ लाला का भयो? अरे गिरिराज जी महाराज प्रकट है गए, सांचो देवता है। कन्हैया बोले, झूठे की पूजा थोड़ी करवाएं बाबा। हे लाला, तूने ऐसे देवता को कहां से खोज लियो? कन्हैया बोले, अब ही तो बाबा ब्रज 84 को उसमें बड़े बड़े देवता हैं, सब उनको खोजूंगा। एक थाल, 100 थाल, 1000 थाल ब्रजवासियों के सबके सब साफ हो गए। ग्वाल बाल बोले, है तो बढ़िया, सांचों पर बेईमान लग रहा है, सब खा गयो। बोले कन्हैया एक कितना और खाएगो? बोले भैया जितना पेट में बने। बोले अच्छी पूजा करवा लियो, पर जाकी पूजा आगे होने वाली नहीं है लाला। पूजा तो लगे जाके गली से नहीं निकलेंगे। अब भूखो भट्टो सब खा गए, जो नहीं सोचो कि चेला चांटे तो बैठे सब सा। कन्हैया बोले, भैया अब तुम पानी पिला दो बस, पेट तो भर गया। ब्रजवासी बोले, पानी तू पिला दे। लाला 10 दिन को भोजन 1 घंटा में खा गया हो तो जाकू गागर लोटा जग से काम नहीं चलेगा। जाके मोड़े तो या तो जमुना अड़ाए या नहर अड़ाए, तब प्यास बुझेगी जाके। बूढ़ा न मानियो लाला, यहाँ से 7 कोस जमुना दूर है। गिरिराज जी कितने कोस के हैं? 7 कोस के हैं ना। गिरिराज जी से जमुना 7 कोस, गिरिराज जी से वृंदावन 7 कोस, गिरिराज जी से मथुरा 7 कोस, गिरिराज जी से बरसाना 7 कोस, गिरिराज जी से नंदगांव 7 कोस, गिरिराज जी स्वयं 7 कोस के। और भगवान ने कितने दिन धारण किया? इसका मतलब क्या है? सप्ताह वर्ण भंगाय सप्ताह इति प्रकीर्तता। ये ब्रज के 7 आवरणों की चर्चा है। तो प्रत्येक कथा में भगवान की में कथा है, उसका वेदांत है। 2 पक्ष हैं अलग अलग। इसलिए भैया अब जल मैं पिला दूंगा, तुम नेत्र बंद कर लो। सो नेत्र बंद कर लिए, और जो नेत्र बंद किए कि महाराज मन के द्वारा मानसी गंगा प्रकट है गई। बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो। पानी पिलाई दियो, शेष बाद में पी लो। जैसे के तैसे थाल लग गए। बालक बोले, बारे भैया देवता ईमानदार खा भी गए और दे भी गए, इंद्र को तो हमने कबू न देखो। लाला तेरो देवता पक्को। भैया सब प्रसन्न होना आप लोग। बोले साहब प्रसन्न है लाला, तेरे देवता सांचो है, तो परिक्रमा लगा लियोगे। मैया बोली, तेरी परिक्रमा मैं लगवाऊंगी, तो कुआ पहले। ए कनुआ, हाँ भैया इतकुआ दारी के। कन्हैया ने सोचो कुछ गड़बड़ है भैया। ए भैया अकेले में कह दे, तू क्या कह रही है? सुन, तो बहुत देर से मैं देख रही हूं, तेरी शकल और तेरे देवता की शकल मुझे एक जैसी दिस रही है। ये कछु न कछु गड़बड़ है। अब ठाकुर जी ने सोचो बट्टाधार, कहीं जा मैया ने कह दी तो ब्रजवासी सब ठुकाई पिटाई लगा लेंगे। दारी के हमको पागल बना रहे हो, क्योंकि वो भगवान नहीं माने, ये मोकू बालक माने। भगवान तो बाघ पटता में बड़े चतुर हैं। घुमा करके बोले, अरे मैया, अरे लाला सही कहीं जब 60 के हो जाए तो 60 आ जाए, चौड़े का नहीं आ। अरे मैया, जा गऊ को दूध तुम वो पिलाए, बाई गऊ को दूध में या देवता को रोज ही ना पिलाऊं। सो जाकी शकल मेरी शकल जैसी हो गई। मैया बोली, हाय भगवान, मैं कहा सोच रही, बाबा को पागल बना रहे हो, दारी के कुएं में वही देखूंगी। लाला तुम्हें सांची गई, बिल्कुल सच्चो देवता है। तो मैया परिक्रमा लगावेगी। अरे एक नहीं, तू कहे तो 2 लगा दूंगी। चले परिक्रमा में सब बड़े भाव से यहीं बैठे रहिए, मन के द्वारा लगेगी परिक्रमा और आपको पूरा लाभ मिलेगा। पूजन बाद में करेंगे, ठीक है ना, जैसे कथा में बाधा ना हो। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर मेरे गिरवर की। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। देव मोहन श्याम मिल जाए, तू पूजा कर मेरे गिरवर
सफल है जाए, तो उजागर गोवर्धन की। पूरे ब्रजवासी पूछरी के लोढ़ा में पहुंच गए जाकर के सबने उनको प्रणाम किया। बोलो पूछरी के लोढ़ा की जय हो। आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूछरी को लोटा है, जो खाए खाए भयो सिलोटा है, जो खाई खाई भयो सिलोटा है। कर सब प्रणाम सिर नाम, जो रक्षा करे अपने हरि बोल।